कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं। जैसे कि हम सभी स्पाइडरमैन को पसंद करते हैं, सेम माइक भी स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करता है। लेकिन उसके फादर को स्पाइडरमैन कुछ कम पसंद था। माइक अपने स्कूल में ही हुआ करता था, जो वीकेंड्स पर घर आया करता था। वीकेंड्स खत्म होने पे उसे फिर से स्कूल जाना था। उसकी लाइफ अभी सिर्फ ऐसे ही कट रही थी। वो अपने फादर से तो ज्यादा क्लोज नहीं था, लेकिन अपने अंकल एरोन से बहुत ज्यादा अटैच था। इसी कारण फ्री टाइम होने वो एरोन के पास जाया करता था। एक दिन एरोन माइक को सबवे पर ले जाता है। माइक को स्प्रे पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था। उसे बड़ी दीवार मिलने पर वो अपनी स्प्रे पेंटिंग का कमाल दिखाने लगता था। जब वो अपनी स्प्रे पेंटिंग खत्म करता है तो एरोन उसकी तारीफ करता है। वो उससे बोलता है कि तुम टैलेंटेड लड़के हो। उस जगह को छोड़ने से पहले माइक को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट कर लेती है। आज से पहले हम सभी की इमेजिनेशन यही थी कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड मूवी हम सब लोगों की इमेजिनेशन को बिल्कुल चेंज कर दी थी। माइक को जब उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया, उसके बाद माइक के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। माइक की हाइट बढ़ जाती है, उसको स्वेटिंग होने लगती है, और सबसे मेन चीज तो ये है कि हर वो चीज जिसे वो छू रहा था वो उससे चिपकने लग गई थी। स्कूल में भागते हुए वो दीवारों पर सीधा चलने लग गया था। माइक खुद में हुए चेंजेस को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने अंकल एरोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद मुझे एक बार स्पाइडर को देखना चाहिए, हो सकता है ये सब मेरी गलतफहमी हो। जब वो वापस सबवे में पहुंचता है और स्पाइडर को देखता है तो वो सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। और तभी वहां पर माइक अपनी आंखों के सामने देखता है कि स्पाइडरमैन किसी के साथ फाइट कर रहा है। माइक ये सारी चीजें छुप के देख रहा था। वो देखता है कि स्पाइडरमैन एक कोलाइडर पर चढ़ रहा है, और तभी माइक के सामने स्पाइडरमैन आ जाता है, यानी पीटर पार्कर। इन दोनों की वाइब मैच होती है, तो पीटर पार्कर माइक को कहता है कि मुझे लगता था आज तक मैं ही सिर्फ एक स्पाइडरमैन हूं। और उसके बाद में स्पाइडरमैन वापस कोलाइडर पर पहुंच जाता है, तो उसकी फाइट बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से होने लगती है। ये सभी चीज किंग विंग ग्लास के पीछे से देख रहा था, और एक समय ऐसा आता है जब किंग विंग सुपर कोलाइडर को एक्टिव कर देता है। अब सुपर कोलाइडर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा कोलाइडर है जो डायमेंशंस को बनाती है, यानी कि दूसरे डायमेंशंस में से आप किसी इंसान को वापस ला सकते हैं, या फिर इंसान को वापस किसी दूसरे डायमेंशंस में भेज सकते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे निकली हुई रेंज पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब ये कोलाइडर चालू होता है तो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन से लड़ रहा था, वो दोनों कोलाइडर के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, और स्पाइडरमैन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने के कारण वहीं पर फेंट हो जाता है। माइक जब स्पाइडरमैन के पास आता है तो वो उसे अपने पास रखी हुई पेन ड्राइव माइक को देता है और बोलता है कि तुम्हें इस कोलाइडर को बंद करना पड़ेगा। अगर ये वापस एक्टिव हुआ तो हमारा अर्थ नहीं बच पाएगा। किंग विंग वापस स्पाइडरमैन को देखने आता है कि वो अभी जिंदा बचा है या मर चुका है। किंग विंग जब देखता है कि स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। माइक उस जगह से भागने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी उसे प्रोलेलर देख लेता है और वो उसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक भागता है। माइक अपनी जान बचाकर अपने घर में पहुंच जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसे देखने के बाद कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो माइक कहता है कि क्या आज रात मैं आपके पास रुक सकता हूं। अब हर न्यूज चैनल पर यही इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तब माइक भी खुद के लिए स्पाइडरमैन की एक ड्रेस परचेज करता है, और उसके बाद वो उस कॉन्फ्रेंस में जाता है। यहाँ पर पीटर पार्कर की वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट दे रही थी। सभी लोग पीटर पार्कर को याद कर रहे थे, और सभी लोगों ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन रखी थी। माइक को लगता है कि अब उसे स्पाइडरमैन की जगह लेनी पड़ेगी, इसलिए वो हर चीज ट्राई करता है जो स्पाइडरमैन किया करता था। लेकिन माइक सोचता है कि वो अभी रेडी नहीं है। एक दिन वो पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की टॉम पर जाता है, लेकिन तभी उसे पीटर पार्कर जैसे दिखने वाला एक आदमी मिलता है। जब माइक उसे देखता है तो उसने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना था, यानी कि वो भी एक स्पाइडरमैन था। लेकिन इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका, और अब जाकर वापस से सारी बात क्लियर होती है। जब वो डायमेंशन ओपन हुआ था, जबकि इस डायमेंशन का पीटर पार्कर कोलाइडर को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस टाइम जोन में मर चुका था। और जब वो कोलाइडर एक्टिव हुआ तो उस कोलाइडर के अंदर से दूसरे डायमेंशन से स्पाइडरमैन बाहर आने लग गए थे। वो स्पाइडरमैन जिस यूनिवर्स में से आया था उसमें उस स्पाइडरमैन का नाम पीटर वी पार्कर था, जो करीब 35 से 40 साल का था। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो मोटा हो चुका था और आलसी हो चुका था। कोलाइडर एक्टिव होने के कारण वो इस प्रेजेंट डायमेंशन में पहुंच चुका था, यानी कि माइक वाली डायमेंशन में। माइक उसे रेस्क्यू करता है और वहां से भागता है। ये दोनों एक मेट्रो के ऊपर स्टक हो जाते हैं। इस कारण सारे ट्रैफिक से इंजर्ड होते हुए ये एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर न्यू स्पाइडरमैन यानी पीटर वी पार्कर खुद को फ्री कर लेता है। माइक और न्यू स्पाइडरमैन जब आपस में मिलते हैं तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि और ज्यादा भी हो सकते हैं। माइक वो बताता है जब वो अपनी पावर ट्राई कर रहा था तो उसी बीच में पेन ड्राइव टूट चुकी थी और अब कोलाइडर बंद नहीं कर पाएगा,
और अब इन दोनों के बीच में यही बात होती है कि कोलाइडर को बंद किया जाए ताकि बाकी लोग अपने वापस डायमेंशन में पहुंच सके। इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए इन्हें फिर से किंग पिंग के ऑफिस में जाना पड़ेगा, लेकिन माइक को स्पाइडरमैन की पावर कंट्रोल करना नहीं आती है। अब पीटर वी पार्कर पहुंच जाता है किंग पिंग की बिल्डिंग में, जबकि माइक वो बाहर खड़ा रहता है। माइक को लगता है कि मैं फिर से इस डायमेंशन के अंदर आए हुए स्पाइडरमैन को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। इसी कारण वो स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है और वहां पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, ओलिविया ऑक्टोपस। गाइस, अगर आप स्पाइडरमैन लवर हैं तो आप लोग डॉक्टर ऑक्टोपस को तो जानते ही होंगे और ये इसका एक फीमेल वर्जन है। वहां पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि माइक को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, इसी कारण माइक में हम लोगों से ज्यादा पावर है, यानी कि उसके पास इनविजिबल होने की पावर भी है। जब वहां ओलिविया पहुंचती है तो माइक इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी कारण वो पूरा का पूरा सीपीयू उठाकर वहां से जाने लगता है। जब ओलिविया स्पाइडरमैन को देखती है तो वो सोचती है कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है और उसे समझ में आ जाता है कि जब कोलाइडर एक्टिव हुआ था, इसी कारण दूसरे डायमेंशन का स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में पहुंच चुका है। और वो इसका हेल्थ चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि इसके सेल्स बहुत जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि अगर इस डायमेंशन में ये स्पाइडरमैन ज्यादा टाइम तक रहा तो ये भी मर जाएगा। अब जब ओलिविया को पता चल चुका है कि इसका सीपीयू चोरी हो चुका है तो वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाती है, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे कैरेक्टर में। माइक और स्पाइडरमैन सीपीयू को लेकर बाहर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहां पर ओलिविया भी पहुंच चुकी होती है। और तब यहाँ पर देखते हैं हम थर्ड स्पाइडरमैन, यानी कि एक विमेन स्पाइडरमैन। ये थी गुएन। हालांकि इस डायमेंशन के अंदर वो माइक की क्लासमेट है, लेकिन ये जिस डायमेंशन से आई है वहां पर ये एक फीमेल स्पाइडरमैन थी जिसका पार्टनर था स्पाइडरमैन। गुएन खुद की स्टोरी बताती है और अब हमें यहाँ पर किंग पिंग का पास्ट भी देखने को मिलता है। एक दिन किंग पिंग स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था, लेकिन इसकी फैमिली मेंबर यानी इसकी वाइफ और उसका बेटा किंग पिंग को देख लेता है और वो उस जगह को छोड़कर जाने वाले थे। तभी इसी बीच इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और किंग पिंग की फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसीलिए उसने सुपर कोलाइडर को बनाया था कि वो अपनी फैमिली को वापस ला सके। अब यहाँ पर गुएन, स्पाइडरमैन और माइक पहुंचते हैं इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पर, जहाँ पर हमें उसकी आंट मिलती है। वो इस पीटर पार्कर को देखकर समझ जाती है कि ये मेरा वाला पीटर पार्कर नहीं है और इसके साथ वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को अपने यहाँ पर आने में काफी देर लगा दी। आंट इन तीनों को वहां ले जाती है जहां पर स्पाइडरमैन का सीक्रेट रूम था। यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन से आए 3 और स्पाइडरमैन से मिलते हैं। पहला स्पाइडरमैन जो स्पाइडरमैन ओल्ड वर्जन था, दूसरा पेली पार्कर जो एक जैपनीज वर्जन थी और तीसरा स्पाइडर हैम्प जो कि एक पिगी था। इन सभी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। माइक कहता है कि तुम लोगों के साथ मैं भी चलूंगा, तुम सभी लोग अपने डायमेंशन में चले जाना और उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट मैं करूंगा। तो सभी उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि तुम वहां पर जाके किंग पिंग के लोगों से लड़ सको। ये बात सुनकर माइक काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता। इसी कारण वो फिर से अपने अंकल एरोन के घर पर पहुंचता है और जब वो अपने अंकल के घर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी की आहट होती है। वहां पर वो कोरोल को देखता है। कोरोलर अपना मास्क उतारता है तो वो और कोई नहीं बल्कि माइक के अंकल एरोन ही थे। ये चीज देखते ही माइक को शौक लगता है कि अंकल एरोन कोरोल कैसे हो सकते हैं और इसके बाद वो उस घर से भागने की कोशिश करता है। कोरोल ने भी अभी तक माइक को नहीं देखा था, उसे बस इतना ही पता था कि एक स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में एक लड़का उसके घर पर घुस आया था। इसी कारण वो इस लड़के का पीछा करते करते इस लड़के के घर तक पहुंच जाता है। यानी कि माइक जब अपने इस डायमेंशन में आए पीटर पार्कर के घर पर पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वो बताता है कि मेरे अंकल एरोन ही कोरोलर है और इसी के बाद जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर किंग पिंग की पूरी टीम थी और वो सब लोग इस डायमेंशन में आए हुए स्पाइडरमैन्स पर अटैक कर देने लगते हैं। इन लोगों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है जब कोरोलर के हाथ में स्पाइडरमैन लग जाता है। कोरोलर स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि माइक था। अब एरोन माइक को नहीं मारता क्योंकि वो उसका नीस था। एरोन जब माइक को नहीं मारता है इसी कारण किंग पिंग एरोन को शूट कर देता है और वो मर जाता है। माइक एरोन को उठाकर एक जगह ले जाता है और तभी माइक के फादर वहां पहुंच जाते हैं। माइक के फादर पुलिस वाले थे। माइक के फादर ने अभी तक माइक का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो उनकी ओर पीट करके बैठा था। तो वो उसे हैंड्सअप करने के लिए कहते हैं, लेकिन माइक के पास इनविजिबल होने की पावर थी तो वो वहां से चला जाता है। माइक के फादर को पता चलता है कि एरोन की डेथ हो गई है और शायद इसका कारण स्पाइडरमैन ही है। माइक अपने घर में जा चुका रहता है और बाकी के स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, और इस डायमेंशन में रुककर पीटर वी पार्कर ही उस कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सारे अपने डायमेंशन में चले जाएंगे। वो माइक को पूरी तरह ब्लॉक करके निकल जाते हैं। माइक शाम होने तक सोचता रहता है कि मैं यहाँ पर बैठे क्या कर रहा हूँ, और वहां पर माइक के फादर भी माइक से मिलने आते हैं। सिटी में इतने सारे अटैक होने से माइक के फादर को माइक के लिए टेंशन थी। एक टाइम ऐसा आता है जब माइक अपनी सारी पावर को कंट्रोल कर लेता है। माइक के पास जो दूसरे पावर थे वो थी बायोइलेक्ट्रिक वेनिम ब्लास्ट, और इसके बाद वो खुद को फ्री करके पीटर पार्कर की आंट के घर पहुंच जाता है। इतने सारे इंसिडेंट होने के कारण माइक ने स्पाइडरमैन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। माइक स्पाइडरमैन की आंट से वेब कंट्रोलर लेता है और उसके बाद में वो किंग पिंग की बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। ये सभी लोग देखते हैं कि किंग पिंग ने अपनी बिल्डिंग के अंदर करंट स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी की थी, जहां पे सभी लोगों ने स्पाइडरमैन की ड्रेस का गेटअप रख रखा था। इसी कारण इन लोगों को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सुपर कोलाइडर था, और उनके पास में माइक भी आ चुका था। लेकिन ये लोग जब तक उस कोलाइडर को ब्लास्ट करते तब तक वापस से ओलिविया वहां पहुंच चुकी थी, और इन सभी लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर बाकी के गैंग मेंबर भी आ जाते हैं और सारे स्पाइडरमैन में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कोलाइडर एक्टिव हुआ था तो इन सभी लोगों को खींचने का टाइम था। अब एक एक करके सारे स्पाइडरमैन अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। अब सारे स्पाइडरमैन अपने डायमेंशन में जा चुके थे। लास्ट में बचता है पीटर वी पार्कर। ये भी अपने डायमेंशन में ऑलमोस्ट निकल ही चुका था, पर तभी वहां पर किंग पिंग पहुंच जाता है और अब इसकी फाइट होती है माइक के साथ। वो डायमेंशन एक्टिव होने के कारण किंग पिंग की फैमिली भी किंग पिंग को देखने लगती है। जब किंग पिंग की फैमिली उसके सामने नहीं आती तो किंग पिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हर चीज उठाकर माइक पर फेंकने लगता है। माइक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी भी उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। माइक किंग पिंग की पावर के सामने तो टिक नहीं सकता था, लेकिन माइक के पास जो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट था वो उसी का यूज करता है और किंग पिंग को वहीं ढेर कर देता है, और फाइनली माइक उस कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। ये सारी चीजें वहां सामने खड़े होकर माइक के फादर भी देख रहे थे, लेकिन माइक ने चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क पहना था, और अब माइक के फादर को समझ में आ जाता है कि स्पाइडरमैन उस जगह का सबसे बड़ा हीरो है, उसने हम सब लोगों की जान बचाई है। माइक सोचता है कि उसके फादर टेंशन में होंगे, इसी कारण उन्हें एक फोन कर लिया जाए। हाँ, माइक फिर से एक बार मास्क पहन के अपने फादर के सामने आता है और उन्हें एक अच्छा सा गुड बाय कहता है, और अब इस सिटी का जो न्यू स्पाइडरमैन था वो था माइक। बाकी स्पाइडरमैन जब अपने डायमेंशन में पहुंच चुके थे, और इसी के साथ गाइस ये कॉमिक बुक स्टोरी यानी स्पाइडरमैन इनटू द वर्स खत्म होती है। इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो कि है जहां पर हमें 2023 में आने वाली मूवी का प्लॉट समझ में आता है, जहां पर 1967 का स्पाइडरमैन प्रेजेंट के स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा है। इस मूवी का पार्ट 2 आ गया है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। आप उसे हमारे चैनल पर हिंदी में देख सकते हैं।